शांति। आज 8 फरवरी 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 8th February 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया, ड्रामा का शुक्रिया। कल की जो मुरली थी उसके ऊपर जो रहस्य सुनाया गया, बहुत बाबा के बच्चों ने देश विदेश से वो सब बातें रेफरेंस संदर्भ वाले श्लोक मांगे। इससे ये बात पता चलती है कि बाबा के बच्चे तैयार हैं और बहुत जल्द गीता का भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष होगा। जितने हमारे आत्मविश्वास के प्रकंपन पूरे विश्व में फैलेंगे उतना ये पक्का होता जाएगा। तो हमने देखा, संदर्भ के साथ देखा कि कैसे वर्तमान भगवत गीता जो है, जो 700 श्लोकों वाली है, वो स्वयं कहती है, वर्तमान भगवत गीता चिल्ला चिल्ला के कह रही कि मेरा रचयिता निराकार है, ना कि कोई साकार देहधारी मनुष्य या देवता। तो ये स्पष्ट है। ये जितना श्लोक हम दूसरों से बताएंगे, दूसरों के साथ इसके ऊपर ज्ञान युक्त चर्चा करेंगे, उतना ये सरल होता जाएगा। हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल, हमारे प्रकंपन ही सामने वाले को टच करते हैं। मुख्य बात बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि ज्ञान बाद में सुनाना चाहिए, पहले परमात्मा का यथार्थ परिचय देना चाहिए, क्योंकि पूरा कंफ्यूजन जो है वो उसी के ऊपर है। कमजोरी आने का कारण भी वही है, विकार आने का कारण भी वही है कि एक परमात्मा के साथ योग नहीं है। और अगर दुनिया के लोगों को इस समय समझ में आ जाए कि कैसे हम एक बाप के बच्चे हैं और मेरा भगवान और तेरा भगवान नहीं है, हम सबका एक ही भगवान है जो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। अगर ये बात उनके बुद्धि में बैठ जाए तो सबका कल्याण होगा। होनी है ये बात, लेकिन वही है जो बाबा कहता है कि हम बाबा के बच्चे, कौन से बच्चे जो फलक से समझा पाएंगे। तो बाबा ने आज की साकार मुरली में उसका जवाब दिया है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है।
तो ज्ञान की पूंजी जिसके पास है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, भावना में नहीं समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। और बाबा ने आज कहा है कि तुम्हें फलक से सबको समझाना है। दो शब्द है, झलक और फलक। झलक माना हमारे चेहरे और चलन से दिखाई देगा, फलक से माना आत्मविश्वास के साथ हम बाबा का परिचय सबको दे पाएंगे। उसकी विधि बतानी है कि उससे कैसे वर्षा ले सकते हैं, क्या प्राप्ति होती है। जैसे वो सन्यासी लोग या इस समय के गुरु, हत के गुरु, देहदारी गुरु, मुझे वंडर लगता है। लाखों की सभा होती है, उनकी टीवी में टेलीकास्ट होता है, और कितने नशे से कहते हैं कि कण कण में भगवान है। तुम्हारे में भी है, मेरे में भी है, हर जगह पे है। कहाँ नहीं है? इसके ऊपर कहानियों के ऊपर कहानियां लिखी गई है। और जब वो गुरु ऐसी बात कहते हैं तो भक्तों में देखना चाहिए, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भावना में आ जाते हैं वो। आप सोचो, ऐसी बात कहते वक्त उनको डर नहीं लगता है। और हमारे पास सत्य ज्ञान है, हमको पता है कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कब आता है और क्या करता है। और हमारे पास सत्य ज्ञान होने के बावजूद भी हम इतना छाती ठोक कर, या जिसको आज बाबा ने कहा फलक से, सबको परमात्मा का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे कौन सी बात है, वो आज हम की मुरली में देखने वाले हैं। देयर आर सर्टेन रीजंस। पहले भी बाबा के बच्चों ने इसकी कोशिश की है, तो मैं आपको आज प्रैक्टिकल कुछ फील्ड के अनुभव सुनाने वाला हूँ। एक तो बाबा मुरली में हमेशा ही कहता है कि श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा लिखो। एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा लिखो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक। और दूसरे तरफ ज्ञान का सागर, पतित पावन, निराकार, ज्योति स्वरूप, परम धाम निवासी। तो ऐसे एक निराकार की महिमा और साकार देहदारी देवता की महिमा। तो एक बार ऐसे किया, बाबा ने मुरली में नशा चढ़ाया, तो कुछ बाबा के बच्चे गए मंदिर में जहाँ पे श्री कृष्ण की पूजा होती है, और वहां पे ये चित्र रखे और लोगों को समझाया। तो उसका रिएक्शन ऐसे हुआ कि जिनकी भावना थी श्री कृष्ण में, तो उनकी भावना को ठेस लगी और उनको लगा कि ये हमारे श्री कृष्ण देवता का, परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। और फिर बहुत सारा विरोध हुआ, हंगामा हुआ। ये बात साकार के वक्त की एक आत्मा जिसने साकार की पालना ली, उन्होंने स्वयं बताई। इसलिए हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए। ऐसे ही दूसरी बात भी आपको बताते हैं, क्योंकि आज वो बात आई हुई है, दूसरे धर्मों वालों को भी कैसे समझाना चाहिए। क्योंकि आज बाबा ने कहा है कि तुमको उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछेंगे लोग। तो मुसलमानों का धर्म अलग है, वो बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। तो ये बात भी है कि एक बाबा के बच्चे को कहाँ से कुछ उर्दू के शब्द मिल गए, तो कुरान के कुछ शब्द लेके उन्होंने पर्चा बनवाया और उसे लगा कि वो सेवा कर रहे हैं। तो जहाँ पे इनकी लोक संख्या थी, तो वहां पे जाके उन्होंने ये पर्चे बाचे, नीचे एड्रेस भी दिया, ताकि उसको लगा कि सभी बाबा के घर पे आ जाएंगे कोर्स करने को। हुआ उल्टा।
वो लोग पूरी भीड़ लेकर आए और उन्होंने सवाल पूछे कि तुमको कौन अधिकार देता है, तुमको जो करना है करो अपने धर्म में, हमारे धर्म में आप इंटरफियर क्यों करते हो? तो यही बात, एग्जैक्टली यही बात आज बाबा ने मुरली में कही। इसलिए मुझे ये सब बातें याद आई कि तुम इंटरफियर क्यों करते हो हमारे धर्म में। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमको। तीसरी और एक बात बताते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पर बुद्ध धर्म के लोग हैं। तो बाबा का एक चित्र है, सर्व आत्माओं का पिता, उसमें बुद्ध का भी फोटो है और सर्व आत्माओं का पिता एक परमात्मा है ऐसे दिखाया। तो हमने झांकी बनाई थी, तो हमको उस झांकी में से बुद्ध का चित्र निकालने को कहा, क्योंकि वो स्पष्ट कहते कि बुद्ध ने कभी भी भगवान को माना नहीं है, आप किस आधार पर ये कह रहे हो, ये गलत प्रचार कर रहे हो आप। तो हमको वो निकालना पड़ा चित्र। तो ये मुस्लिम धर्म की बात, सनातन धर्म की बात या बुद्ध धर्म की बात, इवन मैं आपको मिजोरम का भी अनुभव सुनाता हूँ। चलो आज आई है इसलिए आपको सुना ही देते हैं। मिजोरम एक राज्य है भारत में, पूर्व की तरफ है। वहाँ पर 99% क्रिश्चियनिटी है। हमारा उधर जाना हुआ, वहाँ की बहन जी को सचमुच में हैट्स ऑफ है, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी संस्था टिक नहीं पाई, लेकिन ब्रह्मा कुमारी टिकी हुई है वहाँ पर। तो उस बहन ने सोचा यहाँ क्रिश्चियन है तो अपने विदेश के किसी अच्छी आत्मा को बुला के यहाँ सेवा करे। तो उन्होंने हमारी डेनिस बहन को बुलाया। अभी डेनिस बहन बहुत पावरफुल सोल है, बाबा का हैंड है बहुत पावरफुल, ज्ञानी तो आत्मा है। तो डेनिस बहन आई, अभी तो देखते ही पता चलती है फॉरेनर है, लेकिन हुआ क्या कि वो साड़ी पहन के आई थी सफेद साड़ी और बाबा का बैच, और उनके लेक्चर्स हुए अलग अलग चर्चेस में। अभी हमने सोचा चलो ये अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाइबल पढ़ा हुआ है, उस आत्मा ने गीता पढ़ी हुई है और बहुत पावरफुल एजुकेशन का हैंड है। टीवी पर उनके बहुत सारे सेशन हुए हैं। तो बहन ने सुनाया कि उसका इफेक्ट ऐसे हुआ कि वहाँ के लोग और डर गए ब्रह्मा कुमारी को, क्योंकि उन्होंने देखा और सबको कहने लगे देखो ये क्रिश्चियन को भी इन्होंने हिंदू बना दिया है। तो सामने वाला किस भाव से लेगा हमको नहीं पता है। तो ये बात बाबा की आज जो मुरली में आई है कि किसी के साथ डिबेट नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको बहुत संभल के चलना चाहिए, क्योंकि हर एक की भावना होती है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि किसी को भी भक्ति छोड़ने को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि एक व्यक्ति घर में ज्ञान में चलता है, उसको समझ में आता है सब कुछ, तो वो दूसरों को भी कहता है कि तुम भी छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जब तक वो ज्ञान समझ में नहीं आए आपको कभी किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी समझ से वो खुद छोड़ देगा। कल मुझे एक आत्मा मिली जो ज्ञान में है, कुमार है, बाबा के सेंटर पर रहती है, लेकिन उसे मंदिर में जाना पसंद है। और कल उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि ये सब हयग्रीव करके एक देवता है, हयग्रीव, जिसका शरीर आधा घोड़े का है आधा मनुष्य का है। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे कि ये देवता ये कहाँ होते हैं अभी ज्ञान को पूरा समझ में नहीं आया, तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे कई सारे वीडियोस आते हैं, मुझे ये सब प्रश्न भक्ति मार्ग के पूछते हैं, क्योंकि आज भी ऐसी आत्माएं इस धरती पर है
जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा जिनको बहुत सारे साक्षात्कार होते हैं, जो चमत्कार कराते हैं, तो उनका वर्णन है कि हमने ऐसे ऐसे देखा, इसको देखा, उसको देखा, हनुमान को देखा, वगैरह वगैरह, जो भी शास्त्रों में वर्णन है। तो उनका भी यही प्रश्न था। ये सब प्रश्न क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने बेसिक को नहीं समझा है। तो साक्षात्कार की बात आ रही थी, तो ये भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। जिस जिस देवता में या इष्ट देव में भावना होती है, उसका साक्षात्कार मैं करा देता हूं। तो ये कराने वाला कौन है? तो ये कराने वाला शिव बाबा है। इवन जो क्रिश्चियनिटी वालों को साक्षात्कार होते हैं या मुस्लिम धर्मों में उनको कुछ साक्षात्कार होते हैं, अनुभव होते हैं, तो भक्ति का फल देने वाला तो एक ही परमात्मा है, लेकिन उसका मैकेनिज्म हमको समझाना है कि ये कैसे होता है। इसीलिए आजकल एक ऐसा भी ग्रुप आया है जो कहता है कि ये सब मन के वहम है। जैसे हम डॉक्टर्स के साथ भी लोग डिबेट करते हैं। एक देखो, गलती तो बाबा के बच्चों की है। पूरा 7 डेज कोर्स नहीं किया, ज्ञान नहीं किया और बाबा से मिलाने लेके गए। अभी ये साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने देखा गुलजार दादी के तन में आते हैं शिव बाबा, दादी का आवाज बदल जाता है। तो उस डॉक्टर ने कहा अभी उसकी कोई भावना नहीं है, उसको परिचय भी नहीं है, तो वो कह रहा है कि ये तुम्हारी दादी है, ये नाटक कर रही है। अभी उसके मुख से ऐसे शब्द निकले कि ये अपना आवाज बदल के बोल रही है करके। तो हमको जो बाबा ने नियम बनाए हुए हैं उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बाबा जो कह रहा है उसके पीछे बहुत सारे राज छिपे हुए रहते हैं। आपको तो आज पूरे अनुभव ही सुनाने का दिल कर रहा है कि प्रैक्टिकल में 25 साल पूरे भारत में जाने के बाद जो भिन्न अनुभव हुए, उसको कैसे बाबा संभाल लेता है। हमसे गलतियां होती है तो एक कंट्री में, एक देश में उन्होंने सवाल पूछा, क्योंकि उन्होंने देखा बहुत सारे क्रिश्चियन ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन चुके हैं। तो उनको ओपनली प्रश्न पूछा कि आपका ज्ञान सबको कन्वर्ट करता है क्या? और क्रिश्चियनिटी वाले राज्यों का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमको धर्म छोड़ना पड़ेगा क्या? तो बहुत अच्छा जवाब दिया गया। तो उनको जवाब मिला कि राजयोग माना बीज के साथ योग है, जो सर्व आत्माओं का पिता है। फिर आप हिंदू धर्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, मुस्लिम धर्म में हो, हम सब धर्म आत्माओं का पिता है वो। तो अगर आप क्रिश्चियनिटी में रहकर शिव बाबा को याद करते हैं, आपको धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, आप अपने धर्म में ऊंचे चले जाओगे। ये बात बाबा ने मुरली में कही है कि जो धर्म स्थापक है उनको भी यहाँ हाजिरी लगाने के लिए बाबा के पास आना पड़ेगा। अब ये कैसे, कब होगा या हुआ है, भविष्य में होगा, हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि इन आत्माओं को बाबा के सामने हाजिरी लगानी पड़ती है और वो बाबा से वो वैल्यू लेके जाते हैं जिस आधार पर उनको धर्म की स्थापना करनी है। तो जैसे जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने लव के ऊपर पूरे धर्म की स्थापना की है। लव दाय नेबर ऐसे कहा है। तो वो लव का गुण या ईश्वरीय स्नेह प्यार का अनुभव करके जाएगा। बुद्ध की आत्मा दया और करुणा का गुण लेकर जाएगी। तो ये सब वैल्यूज का अनुभव बाबा के घर पे आकर ये अनुभव अपने पास लेकर जाएंगे और उसी स्मृति के साथ ये द्वापर में उतरेंगे कि परमात्मा दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्यार का सागर है। हम सब भी वही स्मृतियां लेकर जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का भाव ये था, जो बात बाबा ने कहा कि ज्ञान को कंठ कर, कंठ शब्द इस्तेमाल किया है,
माना बाबा की पूरी मुरलियों को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन करना है। इवन बाबा ने कहा ब्रह्मा भी सागर नहीं है, वो नदी है, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मैंने देखा है, मैं आसाम की तरफ गया था तो वहाँ डिब्रूगढ़ करके एक जगह है अपर आसाम में, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। तो फ्लाइट से एरोप्लेन से जाते समय नीचे देखा तो पूरा समुंदर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये कौन सा समुंदर है? तब उन्होंने कहा ये समुंदर नहीं है, ये नदी है, इतनी विशाल नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो सबसे बड़ी वो भी नदी है। कहने का भाव है आज बाबा ने ये कहा है, तो हमको किसी के साथ डिबेट नहीं करना है, युक्ति से चलना है। और वो बाबा के शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि योग युक्त ही युक्ति युक्त चल सकते हैं। सामने वाले की नब्ज पकड़ना आना चाहिए हमको, नब्ज पकड़ के उसको ज्ञान देना चाहिए। अगर नब्ज आप नहीं पहचान पाए कि इसको क्या चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ और रिस्पॉन्स सामने से आए। तो हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए जब हम किसी के सामने ज्ञान देते हैं। मुझे याद आ रहा है एक व्यक्ति आया था बाबा के घर पे, अभी वो अपाहिज था, व्हील चेयर पे आया था। तो 7 डेज कोर्स करते समय कर्मों की गति का चैप्टर आया, कर्मों के ऊपर। तो उसमें बताया गया कि हर एक को अपने कर्मों का फल मिलता है। तो उसने सवाल पूछा, तो मैं ये अपाहिज हुआ हूँ, क्या मेरे कर्मों का फल है? तो उसको ये बात हजम नहीं हुई और उसने आना छोड़ दिया, क्योंकि गुस्सा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ करके। तो हमको सामने वाली व्यक्ति की बैकग्राउंड, उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, उसकी भावना क्या है, किसमें वो विश्वास रखता है। बाबा ने ये स्पष्ट कहा है, स्थान समय स्थिति व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए ज्ञान देना है, एरिया के हिसाब से ज्ञान देना है। जैसे हमारे कई सारे सेंटर है विदेश में जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी शब्द नहीं इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे कुछ और शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये उस एरिया के लोकल नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। पर बाबा का मैसेज तो जाना ही है सब जगह पे। भारत में भी बहुत स्थानों पर हमने ये अनुभव किया है। ये मिजोरम का बहुत सुंदर अनुभव है कि बाबा के बोर्ड उठा के फेंक दिए थे लोगों ने। वो बहन कह रही थी, एक बार कुछ फादर आए, उस बहन को बीच में बिठाया और चारों तरफ बैठ के वो बाइबल पढ़ने लगे और उस बहन को शुद्ध करने लगे, पानी उसके ऊपर छिटक के। तो उनको अपना शास्त्र का नशा है, लेकिन वो बहन शक्ति स्वरूप निकली। उनके हर प्रश्न का जवाब उसने शक्ति बन के दिया। तो ऐसे बाबा के बच्चों के बहुत सारे अनुभव है। मुझे याद आ रहा है वहीं पर एक और स्टेट है मणिपुर जिसको कहते हैं। तो मणिपुर में सेवा करने का मौका मिला। तो हम तो आर्मी में गए थे, तो हमने देखा हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी बंदूक लेके खड़ी है, पीछे एक बंदूक है। तो हमने कहा ये क्यों है, हम सेंटर पर जाना चाहते हैं, पहले आर्मी में बाद में जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, आपको डायरेक्ट आर्मी में ही जाना है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आपकी गाड़ी को उड़ा देंगे, वो आपको भी उड़ा सकते हैं। फिर बाद में वहां पे पूछा तो पता चला कि हमारी वहां निमित्त आत्मा को और वहां के एक भाई को उठा के लेके गए थे दूसरे देश में, बॉर्डर से पार म्यांमार करके। तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। उनको रात भर रखा, बहुत सारा ड्रिल किया, उनको प्रश्न पूछे, लेकिन वही है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो वहां से फिर उनको सुबह छोड़ दिया गया और वो वापस आए। तो ओपनली कई सारी बातें कुछ स्टेट्स में हम नहीं कर सकते हैं।
लेकिन बाबा का मैसेज जा रहा है, धीरे धीरे अभी परिवर्तन हो रहा है। जैसे बाबा के बच्चों की तपस्या बढ़ रही है, ऐसे ही चाइना का भी है। चाइना में एक भाई हमारा ये मुरली रहस्य सुनता है, बहुत खुश होता है। ऐसे ही बाकी के कंट्रीज है, अबू धाबी में सुनते हैं, मुस्लिम कंट्री है, वहां से हमको फीडबैक भेजते रहते हैं। तो हम सब बहुत लकी है, मैं कहूँगा भारतवासी, कि हम कम से कम भारत में तो है। तो ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी कि हमको बहुत युक्ति से चलना है और बाबा का तरीका हमको अपनाना है। बाबा प्रश्न पूछता है ना। जैसे आज बाबा ने कहा कि रुद्र यज्ञ कहते, कृष्ण यज्ञ नहीं कहते हैं, ठीक है। और ब्रह्म कहते हैं ना, ब्रह्म, ये आर्य समाजी वाले ब्रह्म को मानते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये ब्रह्म तो नहीं है ना। ऐसे बाबा प्रश्न पूछता है। फिर पहले कैसे पैदा हुए, तो शास्त्रों में लिखा है कोई मुख से निकल आया, कोई नाक से, कोई पवन से पैदा हुए। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो बाबा ने एक एक राज कैसे खोला है कि नाक से मुंह से निकलने का इसका मतलब क्या है। तो इस तरह से बाबा जो प्रश्नावली पूछता है वो सबसे अच्छा तरीका है। आप अपना मत मत बताइए, केवल प्रश्न पूछे कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। तो फिर वो सवाल के ऊपर चिंतन करेंगे। इसलिए डिबेट में नहीं जाना है। मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूंगा, डिबेट एंड डिस्कशन ये दो शब्द है, या आर्गुमेंट एंड डिस्कशन। आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट माना जो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उसमें अहंकार आता है कि मैं बराबर या तुम बराबर। तो जहां मैं और तुम आता है वहां झगड़ा होता है। तो हम आर्गुमेंट और डिस्कशन में ये बताते हैं कि डिस्कशन में व्हाट इज राइट, और आर्गुमेंट माना हु इज राइट। तो हु में नहीं जाना चाहिए, व्हाट इज राइट में आना चाहिए। तो बहुत शांति से हमको उनकी बातें सुननी है। अगर आपको लगता है कोई डिबेट कर रहा है, तो वहां पर बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अपनी एनर्जी को बचाना है, वहां अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद उसको उसके धर्म में ही जाना है। अगर वो बाबा का बच्चा बनने वाला है तो ज्ञान को समझ के आ जाएगा। तो ये कब होगा, तो बाबा ने कहा प्यूरिटी की पर्सनालिटी। प्यूरिटी की पर्सनालिटी क्या करती है, लोगों को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करते हैं। और ये प्यूरिटी की पर्सनालिटी सबसे श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। इस प्यूरिटी की रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। और इसी पर्सनालिटी के वजह से हम देही अभिमानी नेचुरल बन पाएंगे। जो भी बच्चे कहते हैं कि हमको देही अभिमानी बनने में मेहनत लगता है, वो अपने प्यूरिटी के परसेंटेज को चेक करें। अगर प्यूरिटी का परसेंटेज अच्छा है तो सोल कॉन्शियस होना इजी है। और ऐसे देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी के द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, बाबा ने कहा, दर्पण बन जाते हैं। माना उनके अंदर बाबा दिखाई देता है लोगों को। कितनी बड़ी बात है। जैसे दादियों में हमने देखा, दादियों को देख के बाबा दिखाई देता है, क्योंकि दादियों के नस नस में बाबा और उनकी पालना। तो ये बहुत जड़ है, बेसिक बात है। बाबा हमेशा कहता है योगी बनो पवित्र बनो, पवित्र बनो योगी बनो। तो फलक से हमको ये ज्ञान समझाना आना चाहिए कि कैसे हम गॉडली स्टूडेंट है। ज्ञान का सागर रचयिता बाप ब्रह्मा तन के द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। आज तो मम्मा ने भी बहुत डीप बात कही कि कॉलेज में बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि छोड़ के गया तो नुकसान होगा। कोर्स पूरा उठाना चाहिए, फुल पास होना चाहिए। बीच में अगर छोड़ के गए तो ये कॉमन सत्संग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं परमात्मा बाप टीचर सदगुरु बन हमको ये शिक्षा देते हैं जो अनेक जन्मों तक साथ में चलेंगे। तो बीच में उठाना नहीं है और परमात्मा का हाथ छोड़ना नहीं है। माया तो आएगी। देखो साकार में मम्मा कहती थी कि माया बलवान बनेगी, लेकिन
परमात्मा के आगे माया ठहरती नहीं, क्योंकि परमात्मा मायापति है। तो मायापति का हाथ पकड़ के रखेंगे, हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। तो समर्थ बाप हमको समर्थ बना के माया के ऊपर विजय दिलाएगा। तो आज पूरी मुरली में अच्छी तरह से गॉडली स्टूडेंट बन, रचयिता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनना है, बाप समान बनना है, युक्ति युक्त बाबा का परिचय देना है। ज्ञान की पूंजी जिनके पास है, जिनकी बुद्धि में, वो बाबा के बच्चे सचमुच में समझदार है। उनकी एक एक बातों में जैसे कि ज्ञान टपकता रहता है, उनके कर्मों द्वारा भी ज्ञान टपकता रहता है, और उनको देखकर औरों को भी प्रेरणा आती है कि हम भी इनके अनुसार फलक से बाबा का ज्ञान दूसरों को समझाकर बाप समान बने। अच्छा, ओम शांति।